नमस्कार दोस्तों, सभी को जय श्री कृष्णा। मित्रों, मनुष्य जन्म का सबसे गहरा विषय स्वयं की पहचान, मैं कौन हूँ और जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है, इसके बारे में सुनेंगे। दोस्तों, आज हम भाग 10 आत्मा की शुद्धता का मार्ग और मोक्ष की प्राप्ति के बारे में जानेंगे। आध्यात्मिक यात्रा का उद्देश्य केवल आत्मा का अनुभव नहीं है, बल्कि आत्मा की शुद्धता प्राप्त करना भी है। जीवन के प्रत्येक क्षण में आत्मा को शुद्ध करने की प्रक्रिया होती है, जिसमें अहंकार, इच्छाएं, दुख और चिंताएं मिट जाती हैं। इस शुद्धता की प्रक्रिया में हम अपनी सच्ची पहचान को पहचानते हैं और जीवन के उद्देश्य को समझने की क्षमता प्राप्त करते हैं। आत्मा की शुद्धता प्राप्त करने का सबसे प्रभावी तरीका ध्यान है। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने मन और इंद्रियों के प्रभाव से परे जाते हैं और आत्मा के वास्तविक स्वरूप को महसूस करते हैं। ध्यान के द्वारा हम अपनी मानसिक और भावनात्मक अशुद्धताओं को दूर करते हैं, जिससे आत्मा की शुद्धता की प्राप्ति होती है। आत्मा की शुद्धता के लिए हमें अपनी इच्छाओं और अहंकार को नियंत्रित करना होता है। जब हम संतोष और विनम्रता को अपनाते हैं तो हम अपनी असली स्थिति में स्थित होते हैं और आत्मा के शुद्ध रूप को अनुभव करते हैं। ये शुद्धता हमें स्थिरता और आंतरिक शांति प्रदान करती है। आत्मा की शुद्धता के मार्ग पर समर्पण और भक्ति का महत्वपूर्ण स्थान है। जब हम अपनी जीवन की जिम्मेदारियों को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देते हैं तो हम अपनी आत्मा को शुद्ध करने की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। भक्ति के माध्यम से हम अपनी सभी वासनाओं और इच्छाओं को आत्मसमर्पण करते हैं। आध्यात्मिक यात्रा का अंतिम लक्ष्य मोक्ष या निर्वाण की प्राप्ति है, जिसे आत्मा का पूर्ण मुक्ति और सच्ची स्वतंत्रता माना जाता है। मोक्ष की प्राप्ति के बाद आत्मा संसार के बंधनों से मुक्त हो जाती है और परमात्मा के साथ एकाकार हो जाती है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए हमें अपनी आत्मा को कर्मों और भावनाओं के बंधनों से मुक्त करना होता है। ये प्रक्रिया अहंकार, इच्छाओं और दुख के सभी रूपों से मुक्ति प्राप्त करने की है। मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग सतत साधना, ध्यान और आत्मचिंतन से प्राप्त होता है। मोक्ष का अर्थ केवल जीवित अवस्था में सुख प्राप्त करना नहीं है, बल्कि यह आत्मा का परम शुद्धता और साक्षात्कार है। जब हम आत्मा की शुद्धता और ईश्वर के साथ एकता का अनुभव करते हैं, तब हम संसार के सभी भौतिक और मानसिक बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में कर्म का प्रभाव होता है, लेकिन कर्म योग के माध्यम से जब हम अपने कर्मों को निस्वार्थ भाव से करते हैं, तब हम कर्मों के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। मोक्ष की प्राप्ति के लिए यह आवश्यक है कि हम अपने अच्छे और बुरे कर्मों को निर्विकार भाव से देखें। मोक्ष की प्राप्ति के लिए ज्ञान और साधना का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब हम आत्मा के वास्तविक स्वरूप को समझते हैं तो हम जान जाते हैं कि हम सच्चे आत्मा हैं और भौतिक संसार केवल भ्रम है। साधना के द्वारा हम इस ज्ञान को अनुभव में बदलते हैं, जिससे आत्मा की शुद्धता बढ़ती है और निर्वाण की ओर मार्ग प्रशस्त होता है। मोक्ष की प्राप्ति में ईश्वर के प्रति भक्ति का भी महत्वपूर्ण योगदान है। जब हम ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति को निस्वार्थ रूप से अर्पित करते हैं, तब हमारी आत्मा शुद्ध होती है और हम आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ते हैं। भक्ति के मार्ग पर चलने से आत्मा का परमात्मा से एकत्व स्थापित होता है, जो मोक्ष का सबसे गहरा रूप है। जब किसी व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है तो उसके जीवन में कुछ प्रमुख परिवर्तन होते हैं। मोक्ष प्राप्त व्यक्ति की जीवन में आंतरिक शांति होती है। वह किसी भी बाहरी परिस्थिति या मानसिक द्वंद्व से प्रभावित नहीं होता। उसकी आत्मा स्थिर और शुद्ध होती है और वह हर समय साक्षी भाव से जीवन को देखता है। मोक्ष प्राप्त व्यक्ति को अपनी सच्ची पहचान का पूर्ण ज्ञान होता है। वह जानता है कि वह आत्मा है और उसका अस्तित्व केवल आध्यात्मिक सत्य में है, न कि भौतिक संसार में। उसकी आत्मा परमात्मा से अजनबी नहीं रहती, बल्कि एकाकार हो जाती है। मोक्ष प्राप्त व्यक्ति सभी सांसारिक बंधनों से मुक्त होता है। उसका जीवन अब स्वतंत्र होता है और वह संसार में रहते हुए भी उन सभी भौतिक आकर्षणों और दुनियावी इच्छाओं से मुक्त रहता है। वह अपने जीवन को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जीता है और किसी भी परिस्थिति में अनुकूल रहता है। कभी कभी मोक्ष और निर्वाण को समान अर्थ में लिया जाता है, लेकिन इन दोनों में एक सूक्ष्म अंतर है। मोक्ष का अर्थ है आत्मा का आध्यात्मिक उन्नति और स्वतंत्रता प्राप्त करना, जिससे आत्मा संसार के बंधनों से मुक्त हो जाती है। निर्वाण का अर्थ है अज्ञान और भावनाओं के बंधनों से मुक्ति प्राप्त करना। निर्वाण में व्यक्ति संसार के भ्रम से बाहर निकलकर सत्य के अनुभव में स्थित होता है। मोक्ष की प्राप्ति के बाद व्यक्ति का जीवन और उद्देश्य बिल्कुल बदल जाता है। अब वह अपने जीवन में केवल आध्यात्मिक सेवा और आध्यात्मिक संतुष्टि की खोज करता है। वह दूसरों के कल्याण और सर्वहित में लगा रहता है। मोक्ष प्राप्त व्यक्ति को अब अपने आसपास के सभी व्यक्तियों में आत्मा का दर्शन होता है। वह किसी से द्वंद्व नहीं करता और हर किसी के साथ संतुलन और सहयोग से पेश आता है।
मोक्ष प्राप्त व्यक्ति समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से निभाता है। उसका जीवन दूसरों की सेवा और कल्याण में समर्पित होता है, क्योंकि उसे यह एहसास हो जाता है कि सभी आत्माएं परमात्मा के रूप में हैं और उनकी सेवा ही असली सेवा है। आध्यात्मिक यात्रा का अंतिम उद्देश्य आत्मा की सच्ची पहचान और परमात्मा से एकात्मता है। आत्मा की शुद्धता प्राप्त करना और मोक्ष की प्राप्ति तक हम आत्मचिंतन, साधना और भक्ति के माध्यम से इस गहरी सत्य को जानने का प्रयास करते हैं। जब हम आत्मा के सच्चे स्वरूप का अनुभव करते हैं तो हम जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखते हैं और हर कार्य को आध्यात्मिक साधना के रूप में जीते हैं। आखिरकार मोक्ष की प्राप्ति के बाद आत्मा अपने असली घर लौट आती है, जहां वह आध्यात्मिक स्वतंत्रता और सच्ची शांति का अनुभव करती है। यही है आत्मा का अंतिम सत्य, जो हमें इस संसार में हमारे आध्यात्मिक उद्देश्य की प्राप्ति की ओर मार्गदर्शन करता है। दोस्तों, भाग 10 संपूर्ण हुआ। अगले भाग में हम जानेंगे आत्मा के अनुभव में कोई अंतिम सीमा है या ये यात्रा निरंतर चलती रहती है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको यह विचार सुनने में अच्छे लगे होंगे। अगर विचार सुनने में अच्छे लगे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। इन्हीं शब्दों के साथ विदा लेते हैं। कल फिर इससे अगला भाग लेकर हाजिर होंगे। तब तक सभी को जय श्री कृष्णा।